किसान बागवान भाई बहनों, कृषि जगत कार्यक्रम में आज हम संरक्षित खेती के बारे में बात करेंगे कि क्यों आज इसकी जरूरत है। कैसे संरक्षित खेती करके छोटे से छोटा किसान बागवान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। आज इसकी जरूरत इसलिए भी अधिक है क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से एक आम कृषक को उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, कारण जलवायु में परिवर्तन। लेकिन आज वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का समय आ गया है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आर्थिकी में सुधार आए तो निश्चित रूप से हमें संरक्षित खेती की ओर कदम बढ़ाना होगा और सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में बताई गई जानकारी और तकनीक का प्रयोग करना होगा। आज जो कृषक सब्जी उत्पादन पारंपरिक रूप से करते हैं उन्हें जरूरत है ये जागरूक करने की कि क्यों वो पॉली हाउस का निर्माण करें और अपनी उपज को 12 महीने मंडियों में पहुंचाएं, क्योंकि इन पॉली हाउस के माध्यम से कोई भी सब्जी उत्पादन किसी भी सीजन में करके अपनी आमदनी वो बढ़ा सकते हैं। यदि किसी किसान साथी ने पॉली हाउस लगाना है तो इस पर कुल कितना खर्च इत्यादि आता है, वह कैसे लगा सकता है, इस सब के बारे में विस्तार से जानकारी हमारे साथ कार्यक्रम में साझा कर रहे हैं हमारे साथ कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर चमन लाल। पॉली हाउस के ऊपर जो है हिमाचल सरकार के द्वारा कृषि विभाग द्वारा डॉक्टर YS परमार कृषि स्वरोजगार योजना के तहत किसानों को 85% अनुदान दिया जा रहा है। अर्थात अगर 100 रुपये का खर्चा होगा तो इसमें किसान का खर्चा जो है 15 रुपये होगा और जो 85 रुपये है वो विभाग द्वारा इनको अनुदान के ऊपर उपलब्ध कराया जाएगा। पॉली हाउस निर्माण करने के लिए किसानों को एक निश्चित प्रपत्र पर आवेदन करना होता है, जिसके साथ किसान को जिस भूमि में पॉली हाउस लगाना होता है उसका नकल और ततीमा साथ लगाना होता है। नकल ततीमा जब हमारे पास इसकी जो एप्लीकेशन पहुंच जाती थी उसके बाद किसान को हम 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए पालनपुर यूनिवर्सिटी या जो है सोलन में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। उसके बाद किसान का जब इसकी स्वीकृति प्रदान करते हैं, जब वो अपना यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करवा देता है तो उसको स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति प्रदान करने के बाद किसान को जो 15% हिस्सा होता है फार्मर का, जो फार्मर शेयर है, उसको ड्राफ्ट बना के जो कृषि विभाग के SMS के कार्यालय में जमा कराना होता है। उसके बाद कंपनी और फार्मर के बीच इसका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट बनने के 30 दिन के अंदर जो है सर्विस प्रोवाइडर जो है इसमें पॉली हाउस का कार्य निर्माण शुरू कर देता है और जब कार्य इसका पूरा हो जाता है तो उसके बीच में जो कृषि विभाग के अधिकारी भी इसका जो निरीक्षण करते रहते हैं और इसको देखते रहते हैं। जब इसका कंप्लीट हो जाता है तो फार्मर से भी इसका एक सर्टिफिकेट लिया जाता है कि मेरा पॉली हाउस पूरा हो गया है। और इसके साथ ही पॉली हाउस पूरा कंप्लीट होने के बाद जो है कृषि विभाग की एक टीम जो है इसका निरीक्षण करने आती है कि इसमें एक उच्च गुणवत्ता का जो मटेरियल जो प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया। जब इसका सब कुछ ठीक पाया जाता है कि अच्छा बनाया गया तो इसकी जो पेमेंट जो होती है, जो हमारी सरकार द्वारा अप्रूव्ड कंपनी है, उसको कर दी जाती है। पॉली हाउस जो है विभिन्न साइज़ों के जो बनाए जाते हैं। इसमें हमारा जो छोटे से छोटा पॉली हाउस होता है जिसको नर्सरी उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हमारा 6 स्क्वायर मीटर का होता है, जिसका लगभग जो टोटल की कीमत जो है 4800 रुपये है। और जिस पॉली हाउस में अभी यहाँ खड़े हैं हम, ये 250 स्क्वायर मीटर का है। इसकी जो फुल कॉस्ट है टोटल MIS के साथ लगभग 2,87,000 रुपये है और इसमें फार्मर का जो हिस्सा है लगभग 47,000 रुपये के लगभग होता है। जब पॉली हाउस का कार्य जो है पूर्ण हो जाता है तो इसके अंदर जो है विभिन्न साइज़ की जो लाइनें बनाई जाती हैं वो है लगभग जैसे 90 सेंटीमीटर की जो क्यारियाँ बनाई जाएंगी वो ज़मीन से 15 से या 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाई जाएंगी। इन क्यारियों को बनाने के लिए
जो है एक एक भाग, जैसे एक भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग जो है इसमें गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसमें जब इसको स्टरलाइज करने के लिए, ताकि इस ज़मीन में कोई किसी तरह का हमारा जो कीड़ा ना रहे या कोई बीमारी ना रहे, इसके लिए एक दवाई होती है जो कि फार्मर को ज़रूर प्रयोग कर लेनी चाहिए, स्टरलाइजेशन जिसको कहते हैं ज़मीन का। तो वो दवाई है जैसे फॉर्मलिन। फॉर्मलिन का जो है एक भाग जो है 7 लीटर पानी में मिलाया जाता है, और इसको जब मिट्टी में मिला दिया जाता है अच्छी तरह से, तो उसके बाद इस पूरे के पूरे पॉली हाउस को पॉलीथीन के साथ, काला पॉलीथीन के साथ इसके लिए बेस्ट होता है यूज़ करने, जिसके बाद इसको ढक दिया जाता है। अगर ढकने के इसको लगभग 10 से 14 दिन तक इसको ढका रखा जाता है, तब तक इसको ढका रखते हैं जब तक कि जब आप एक साइड से देखेंगे कि इसको उठा के, पॉलीथीन को उठा के देखेंगे, इसमें से कुछ धुआं सा उठता हुआ नज़र आता है, तब इसको नहीं हमने हटाना पॉलीथीन। जब वो धुआं उठना बंद हो जाता है तब इसको पॉली हाउस को हमने उठाना है। और जो पॉली हाउस का हमारा जो दूसरा द्वार एक दो दरवाज़ा है बाहर का, डबल डोर एंट्री होती है इसमें। तो जो बाहर का हमारा एक छोटा सा ऐसा 3 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है, कई फार्मर जो होते हैं इस क्षेत्र में भी छोटे छोटे पॉट लगा लेते हैं या छोटा कुछ ये रख लेते हैं। तो किसानों को चाहिए कि उसमें कुछ ना रखें, क्योंकि यहीं से हमारे जो है बीमारियों की जो अंदर को प्रविष्टि होती है पॉली हाउस में, वो इस तरह से अंदर होती है। कार्यक्रम में हमने पॉली हाउस को लेकर जिला मंडी क्षेत्र के एक जागरूक किसान साथी से पॉली हाउस निर्माण और आमदनी को लेकर बात की कि कैसे इनके अपने पॉली हाउस लगाने के बाद इनकी आमदनी बढ़ी और इन्हें जानकारी कहां से ली। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी इनकी दास्तान। बाहर हमारी शिमला मिर्च हम जब लगाते थे तो 40-50 हज़ार से ज़्यादा हम इससे ज़्यादा नहीं बेच पाते थे। तो जैसे इस शिमला मिर्च हमने 2 साल से इसमें पॉली हाउस में हम जब लगा रहे हैं, तो इसमें हमको कम से कम 1 लाख रुपए के सालाना इसमें फ़ायदा हो रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी आमदनी का सोर्स है। जैसे हम बाहर लगाते थे तो उसमें हमारे को जैसे 40-50 हज़ार से ज़्यादा हमने शिमला मिर्च नहीं बेच पाते थे, तो उससे हमारा आधा नुकसान, तो ज़्यादा पैसा तो हमारा तो ऐसे आधा बर्बाद हो जाता था। तो जब से हमने पॉली हाउस लगाया हुआ है तो हमारा एक अच्छी स्थिति और अच्छा आमदनी का सोर्स बना हुआ है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे ग्रामीण जो लोग हैं, जो हमारे आस पड़ोस के भी हैं, हमने उनको भी, जो हमारे किसान बंधु हैं, जो उनसे भी हमने बात की और उन्होंने भी आके हमारा जो ये पॉली हाउस देखा, तो उन्होंने देखा कि भाई इसमें तो काफ़ी बेनिफिट है। तो आज एग्रीकल्चर के ऑफिस में हमारे काफ़ी किसान जो हैं, हमारे गांव के कम से कम 8-10 किसानों ने जो है एप्लीकेशन और फॉर्म दे रखे हैं, और जिससे उनसे बात की हुई है, और जल्द से जल्द उनका पॉली हाउस 2 या 4-5 महीनों में लगने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि इससे जो हमारे किसान हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाएं, और जिससे कि हम हमारी जो कृषि एग्रीकल्चर के माध्यम से जो हमारी जो स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस है और भी कई जैसे स्कीमें होती हैं इनकी, जो हमारे को समय समय पर ये अधिकारी बताते रहते हैं, और हम इसकी जानकारी भी मिलती रहती है, और इससे हमारा को काफ़ी फ़ायदा होता है। पहले तो हमने ट्रेनिंग के लिए हमारे को भेजा गया पालमपुर, जिसमें हमारी जो पॉली हाउस की ट्रेनिंग लगभग 3-4 दिन की हुई, और इसमें सभी जो हमारे किसान बंधु थे, तो हमने इसमें काफ़ी प्रशिक्षण लिया कि इसमें कैसे प्रोसेस में जो हमने जैसे शिमला मिर्च लगाते हैं या फिर दूसरी जो सब्जी जैसे अपने खीरा भी, इसमें बेमौसमी सब्जियां जो लगाते हैं, इसका हमारे को संपूर्ण ज्ञान दिया गया कृषि विभाग के माध्यम से। तो उसमें उन्होंने हमारे को इसके बारे में डिटेल से बताया कि जैसे एक पौधे से दूसरे पौधे की कितनी दूरी होनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल से, और इसमें जो एक लाइन से दूसरी लाइन की जो पौधे की दूरी होती है, उसको भी डिटेल से माध्यम से उन्होंने बताया। और उसके बाद इसका रखरखाव, और समय पर जैसे हमें इसमें खाद वगैरह डालते हैं, और उस दूसरी दवाइयाँ जैसे, और कोई इसमें पतझड़न जैसे रोग जैसे लग जाता है, उसके लिए जैसे उन्होंने दवाइयों का उपचार के बारे में हमारा को डिटेल से बताया।
और उसके बाद जैसे 3-4 साल के बाद जैसे इसका फल चक्र और जैसे इसमें मिट्टी में कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोई बीमारी आ जाती है, तो उसके बारे में उन्होंने हमारे को पूरी डिटेल से बताया कि इसमें सॉइल टेस्टिंग के लिए हमने किसानों को कृषि माध्यम कृषि के जो अधिकारी होते हैं उसको पास इनकी जो हमारी मिट्टी की जांच होती है उसके बारे में वो हमारे को बताएंगे कि इस मिट्टी में क्या 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 चीज़ें क्या कमी पड़ रही है, तो उन चीज़ों को हमने समय पर इसमें परिवर्तन करना है। उसके बाद हमारे को इसके डिटेल के बारे में इन्होंने हमारे को पूरी जानकारी दी और इसका जो पॉली हाउस है हमारा, इसके बारे में जो इसका रखरखाव कैसे करना है। जैसे बरसात में कुछ बाहर से कुछ पौधे या कोई भी चीज़ इसमें, जैसे कोई भी तितली और कोई भी कीटनाशक जैसे जो पौधे को नुकसान करते हैं, उसको हमने कैसे उनसे बचाना है। और इसका जो टाइम टेबल है पॉली हाउस का, जैसे हम सुबह किस जैसे धूप हमारी जैसे निकलती है तो उस टाइम हमने उसको सुबह उसका दोनों डोर्स जो ओपन होते हैं उसको ओपन करना है। जैसे हमारे शाम के टाइम जैसे सूरज ढल जाता है उसके बाद ही पॉली हाउस के जैसे दोनों जो डोर रखे होते हैं उनको हमने टाइमली जैसे बंद करना है। तो जैसे हमारे को बरसात का टाइम भी आता है जो उसमें भी हमने जैसे ओपन जो डोर रखे होते हैं दोनों तरफ से, उनको भी हमें बरसात में टाइमली जैसे बारिश शुरू हो जाती है तो हमने उसको बंद करना है, क्योंकि अगर उसको हम बंद नहीं करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि बारिश का जो पानी है इसके अंदर जो है आ जाता है और इसमें कई कीटाणु ऐसे होते हैं जो बीच में इसमें कोई बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें उसके पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि ये अगर हमारे जो ये दोनों तरफ से जो डोर बने होते हैं उनको हमने टाइमली बिल्कुल, जैसे बरसात हमारी स्टार्ट हो जाती है, बारिश लग जाती है, तो हमने उसका बिल्कुल टाइमली से उनको बंद करना है ताकि प्रॉपर जो पानी है जो उसमें बाहर चला जाए और इसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और इसके बारे में जो कृषि माध्यम के जो अधिकारी हैं उन्होंने हमारे को पूरे डिटेल से बताया कि कैसे हमने उसको इसका बचाव करना है। जैसे कोई धूप ज़्यादा अगर ज़्यादा हो जाती है आपकी, तो आप देख रहे हैं जो उसके ऊपर हमारे पॉली हाउस में ऊपर जो है ग्रीन जैसी जाली रखी गई है, तो उसको हमने उसमें पूरा जो है उसका आगे खिंचाव कर देना है ताकि तेज़ धूप ना, इसमें तेज़ धूप इसको जो हमारी जो शिमला मिर्च लगी हुई है, इससे जो फल लगे हुए हैं इसमें जो है उसमें कोई दाग ना पड़ जाए, तो उसके लिए हमने इन जालियों को जो है पूरे डिटेल से पूरे पॉली हाउस में फैलाना है ताकि पूरी सीधी धूप जो है इसमें अपने आप जो हमारे पौधे लगे हुए हैं शिमला मिर्च के, इसमें जो डायरेक्ट जो हमारे फ्रूट लगे हुए हैं इसमें ना पड़ जाए। नहीं तो अगर इसमें डायरेक्ट धूप लग जाती है तो उसमें काले रंग के जैसे धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे फ्रूट ख़राब हो जाता है, जो इसमें हम जो मार्केट में बेचने के काबिल नहीं रह जाता है। इसलिए इसके बारे में भी हमने अधिकारियों ने हमारे को बड़ी डिटेल से बताया कि हमने इस पे कैसे इसका बचाव करना है। उसके बाद अगर आपका फल जैसे तैयार हो गया है तो उसके बाद हमने इसको मार्केटिंग के लिए कैसे ले जाना है। जैसे हमारे मार्केटिंग जैसे ऑफ सीजन में हमारे आजकल जो चली हुई है, जैसे आजकल नवंबर दिसंबर का महीना है, तो इसमें आजकल जो है ऑफ सीजन है, कहीं सब्जियां बड़ी कम हैं जैसे, तो इसमें हमारे को अच्छा दाम आजकल मिल रहा है। इसका आजकल जो मार्केटिंग जो हो रही है इसमें कम से कम इसका जो मार्केट हमारे को थोक भाव जो है आजकल कम से कम 50 या 55 रुपये किलो मिल रहा है। तो इसमें हमारी जो है कच्ची आमदनी हमारे को एक ऑफ सीजन में मिल रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हमारे को पॉली हाउस से जो बेनिफिट हुआ है, जो हमारी आज से जो 4-5 साल पहले हमारे पॉली हाउस के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, जब हमने कृषि विभाग के माध्यम से जो हमारे को जानकारी मिली तो हमने इसका पूर्ण, जैसे आज हमारे को 2-3 साल हो गया इस पॉली हाउस को लगाए हुए, तो हमारी आज इससे पहले हमारी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी नहीं थी और पैसे के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, खासकर जो ऑफ सीजन में हमारे को पैसे की बहुत तंगी होती थी। तो आजकल हमारे देखो नवंबर दिसंबर के महीने में अच्छी फसल निकल रही है और जिसमें 3-4 कुंटल हमारा जो 3 कुंटल 10 या 15 दिन के बाद हमारा जो है निकल रहा है फ्रूट, जो अच्छी आमदनी इसमें हो रही है। तो हम इसका शुक्रिया अदा कृषि विभाग को देते हैं जिन्होंने जो हमारा जो पॉली हाउस है एक
इसमें सिर्फ हमारे 20% हमारा को अपना पैसा लगा हुआ है और 80% जो है पैसा कृषि विभाग ने इस पे खर्च किया हुआ है। किसान साथियों, निश्चित रूप से आज संरक्षित खेती करने की ज़रूरत है, खासकर तब जब खेती करने वाली ज़मीन की उपलब्धता की कमी हो रही है। ऐसे में हम पॉली हाउस लगाकर बेमौसमी व उच्च गुणवत्ता वाली सब्जी का उत्पादन कर अपनी आमदनी तो बढ़ा ही सकते हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार की आर्थिकी को भी मजबूत करेंगे। हम सब किसान भाई बहनों से कहेंगे कि पॉली हाउस लगाएं व परिवार, प्रदेश व देश की आर्थिकी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।